देखिए दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन बनाएंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका दोस्त एसिटल्डिहाइड से ब्यूटेन 1,3 डायोल बनाना है। तो सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेते हैं। एसिटल्डिहाइड दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3CHO। अभी जो ब्यूटेन 1,3 डायोल में सबसे पहले हम रूट वर्ड को लिखते हैं। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। एक का मतलब कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, एक नंबर, तीन नंबर, दो टू अल्कोहल लगाना है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन पर दो टू अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा लिए। कार्बन के पास होता है 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 टू हाइड्रोजन भर दिए। 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए। 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए। एक सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन भर दिए। ये बन के मेरा दोस्त ब्यूटेन 1,3 डायोल। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड से हमको 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना दोस्त, मतलब 2 कार्बन से 4 कार्बन का अल्कोहल को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे दोस्त वो होगा हमारा डाइल्यूट NaOH। और जब रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट NaOH लेते हैं तो उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए दो सेम मॉलिक्यूल का एसिटल्डिहाइड लेना पड़ेगा, मतलब एसिटल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो एसिटल्डिहाइड को 2 मॉलिक्यूल ले रहे दोस्त, एक मॉलिक्यूल हो गया मेरा CH3C डबल बॉन्ड OH और दूसरा मॉलिक्यूल हो गया हमारा दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ लिखिए C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पर ये CH3 है, तो एक हाइड्रोजन को फैला के लिख रहे हैं, ये हो गया मेरा CH2H। CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेरा CH3। अब ये दोस्त इसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे, ये हो गया मेरा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोस्त हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जाता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब ये बॉन्ड दोस्त टूट चुका हुआ है। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन में हाइड्रोजन को चिपका दिए तो बन गया CH। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। CH2 था तो यहाँ पर लिख दिए CH2, फिर आगे बढ़े तो CHO मिला, यहाँ पर लिख दिए तो CHO। अब देखिए यहाँ पर दो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर यहाँ पर बना लिया बॉन्ड। अब देखिए दोस्त एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड बोलता, हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से नामिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चुनोगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 3 पर हाइड्रोक्सी दोस्त अल्कोहल और एल्डिहाइड में सीनियर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, अल्कोहल हो गया जूनियर। तो अल्कोहल जब जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो यहाँ पर ब्यूट लिखिए। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर लिख दिए दोस्त N, और एल्डिहाइड के लिए नाम के अंत में अल लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए दोस्त अल। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। फिर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल का हम रिडक्शन कराएंगे दोस्त, तो रिडक्शन कराने वाला एजेंट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका फॉर्मूला है NaBH4। इसका काम है दोस्त हाइड्रोजन को जोड़ना। तो मेरा फोकस दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पे। देखिए दोस्त यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से बनता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड हटाओ और 1 डिग्री अल्कोहल लाओ, तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया CH2OH। यहाँ पर लिखिए दोस्त CH2OH। यहाँ पर देखिए दोस्त सिंगल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर फिर से लिख दिया सिंगल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ पर लिखिए CH के ऊपर OH था, तो यहाँ पर लिखिए तो CH के ऊपर OH।
फिर यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड CH3 था, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड और CH3। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ये भी सीनियर कार्बन है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे, सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके, राइट से करें तो 1 नंबर पर, लेफ्ट से करें तो 2 नंबर पर सीनियर कार्बन मिल रहा है, तो हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चलेंगे दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए एन। 1 नंबर लिखिए दोस्तों, अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं, तो 1 नंबर पर ऑल, 3 नंबर पर ऑल, तो इस कंपाउंड का नाम क्या 1,3 डाई ऑल। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन का यूज करेंगे, नंबर है तो कॉमा, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका दोस्त ब्यूटेन 1,3 डाई ऑल। तो देखिए दोस्त यहाँ पे ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं दोस्त एसिटल्डिहाइड, ये हो गया मेरा एसिटल्डिहाइड। तो जब 2 सेम मॉलिक्यूल का एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं, तब इंटरमीडिएट के रूप में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनता है। फिर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल का हम रिडक्शन कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन 1,3 डाइऑल बन जाता है। तो इस तरह दोस्त हमारा एसिटल्डिहाइड बदल गया ब्यूटेन 1,3 डाइऑल में, इसका फुल एस्टर कन्वर्जन क्या हो गया खत्म।